हरीशपुर नामक एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक साधारण खिलौने वाला रहता था। गांव के मुख्य सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी, जिसकी दीवारों पर रंग बिरंगे लकड़ी और मिट्टी के खिलौने टंगे रहते थे। कोई कठपुतली, कोई गुड़िया, कोई मिट्टी का हाथी, कोई लकड़ी की गाड़ी। उसकी दुकान मानो बच्चों की दुनिया थी। मदन की उम्र 50 के करीब थी। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में हमेशा चमक रहती थी। लोग उसे ईमानदार खिलौने वाला कहकर पुकारते थे। वजह यह थी कि वह कभी किसी को गलत तौल माप में नहीं फंसाता था, न घटिया सामान देता था और न ही झूठे वादे करता था। उसका मानना था, ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी 1000 बेईमानी से कमाए रुपये से बेहतर होता है। मदन का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता बढ़ई थे और लकड़ी के खिलौने बनाकर गांव-गांव बेचते थे। जब पिता का देहांत हो गया, तब मदन की उम्र केवल 12 साल थी। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसने पिता से सीखा हुनर अपनाया और खिलौने बनाने लगा। शुरुआत में उसे कई मुश्किलें आई। लकड़ी और रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। कई बार भूखे पेट भी रहना पड़ता, लेकिन उसने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। अगर खिलौने में जरा भी टूट फूट होती, तो वह ग्राहक को पहले ही बता देता और आधे दाम में बेचता। धीरे धीरे उसकी साख बनती गई। गांव के लोग कहते हैं, मदन के यहाँ से लिया हुआ खिलौना बरसों चलता है। बच्चे उसकी दुकान में आते तो खिलखिलाकर हंस पड़ते। मदन भी उन्हें प्यार से पुकारता, कहानियां सुनाता और कई बार गरीब बच्चों को मुफ्त में खिलौना दे देता। उसकी यही उदारता और ईमानदारी उसे सबसे अलग बनाती थी। बाजार में और भी दुकानदार थे जो प्लास्टिक के सस्ते और चमकदार खिलौने बेचते थे। वे ज्यादा मुनाफा कमाते थे, लेकिन लोग अक्सर शिकायत करते कि उनके खिलौने जल्दी टूट जाते। इसके विपरीत मदन के बनाए खिलौने मजबूत और सुरक्षित होते। एक बार उसकी गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने देखा कि रामदयाल की ईमानदारी और लोकप्रियता के कारण लोग उसके पास ज्यादा जाते हैं। व्यापारी ने उसे लालच दिया। मदन, मेरे पास शहर से आयात किए हुए चमकदार खिलौने हैं। तुम अपनी दुकान पर इन्हें रख लो। मुनाफा दुगना होगा। बच्चों को दिखने में ये खिलौने बहुत पसंद आएंगे, और कौन देखता है कि वे टिकते हैं या नहीं। मदन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं जानता हूं कि बच्चे खिलौनों से दिल लगाते हैं। अगर खिलौना जल्दी टूट जाए तो बच्चे का दिल भी टूट जाता है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे किसी बच्चे को दुख पहुंचे। मुझे कम कमाई मंजूर है, पर बेईमानी नहीं। व्यापारी ने बहुत समझाया, लेकिन मदन नहीं माना। यही उसका असली परिचय था, ईमानदारी पर अड़िग रहना। एक दिन गांव में मेला लगा। दूर दूर से लोग आए। मदन ने भी अपनी दुकान सजाई। उसने नए नए लकड़ी के पंछी, मिट्टी के सिपाही और रंगीन गाड़ियों की कतार लगा दी। इसी मेले में शहर से आए एक बड़े अधिकारी का परिवार भी घूम रहा था। अधिकारी की छोटी बेटी ने मदन की दुकान से एक लकड़ी की गुड़िया खरीदी। गुड़िया इतनी सुंदर और मजबूत थी कि बच्ची बहुत खुश हो गई। जब अधिकारी भुगतान करने आए, तब मदन ने देखा कि उन्होंने गलती से 500 रुपए की जगह 1000 रुपए का नोट रख दिया है। आसपास कोई नहीं था। अगर वह चाहता तो पैसे अपनी जेब में रख लेता, लेकिन उसने तुरंत नोट लौटाते हुए कहा, साहब, आपने जरूरत से ज्यादा पैसे रख दिए हैं। ये आपके हैं। अधिकारी उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है? तुम सचमुच ईमानदार आदमी हो। उन्होंने मदन की दुकान से ढेर सारे खिलौने खरीदे। धीरे धीरे मदन की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। ईमानदारी का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। जब बाजार में सस्ते और चमकदार चीनी खिलौने आने लगे, तब मदन की बिक्री कम हो गई। उसकी दुकान पर पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। कुछ लोगों ने कहा, मदन, जमाना बदल गया है। अब तुम्हारी ईमानदारी से पेट नहीं भर पाएगा। क्यों ना तुम भी वही खिलौने बेचना शुरू कर दो। लेकिन मदन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जिस दिन मैं बेईमानी करूंगा, उस दिन मेरी आत्मा मुझे चैन से जीने नहीं देगी। चाहे भूखा रह जाऊं, पर झूठा सामान बेचकर कभी पेट नहीं भरूंगा। उसकी पत्नी भी कई बार परेशान होती, पर मदन उसे समझाता।
ईश्वर हमारी मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर देगा। मदन की यह दृढ़ता आखिर रंग लाई। एक दिन वही अधिकारी जिसने मेले में उससे खिलौने खरीदे थे, फिर उसके पास आया। अब वह राज्य सरकार में उच्च पद पर पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा, मदन जी, सरकार ने हस्तशिल्प और स्थानीय खिलौनों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। मैं चाहता हूं कि आप बच्चों के लिए पारंपरिक खिलौने बनाने की कला सिखाएं। हम आपके लिए एक कार्यशाला और प्रशिक्षण केंद्र शुरू करेंगे। यह सुनकर मदन बहुत खुश हुआ। सचमुच ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। मदन ने गांव-गांव जाकर बच्चों और युवाओं को खिलौने बनाना सिखाया। धीरे धीरे उसके बनाए खिलौने शहरों तक पहुंचने लगे। कई स्कूलों में उसकी कार्यशालाएं होने लगी। बच्चों को न सिर्फ कला की शिक्षा मिलती, बल्कि ईमानदारी और मेहनत की भी प्रेरणा मिलती। तो दोस्तों, याद रखना, ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अंत में सच्चाई की जीत होती है।